कि हम देख रहे हैं, कुछ मंदिरों में झंडे लगे थे वो गिर गए, इसके अलावा जो होटल्स के ऊपर जो टीन शेड लगे थे वो गिर गए। तो अब जिस तरीके से हवाएं चल रही, जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसमें हमें खुद को भी संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे ठीक सामने समंदर है जो उफान पर है, जिसकी तस्वीर देख करके शायद डर लगे आज पूरी दुनिया को कि समुद्र का इतना विकराल रूप कैसे हो सकता है। और ऐसे में बहुत तेज हवाओं के साथ साथ जोरों की बारिश मुश्किलें बढ़ा रही है। यानी कि ये अंदेशा, ये आहट, ये दस्तक है उस आफत की, उस मुसीबत की, उस बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की, जिसको लेकर के अब समय बहुत कम बचा हुआ है। 4 से 5 का समय दिया गया था, लेकिन अब 5 बज चुके हैं। यानी कि अब खतरा किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है गुजरात के कच्छ के उस इलाके में जहाँ पे टकराना है। उसके बाद से स्थिति क्या होगी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो ये द्वारिका है, लेकिन जो कच्छ से जैसी तस्वीर टकराएगी बिल्कुल उसके बाद से हालात ज्यादा खराब होंगे। हालांकि मौसम अभी यहाँ पर खराब है, आपको आसमान दिखा रही हूँ मैं, आसमान में आपको काले काले बादल दिखाई दे रहे होंगे। सुबह से यहाँ पर मौसम साफ नहीं हो पाया है, दिन में ही रात जैसा नजारा लगता है देखने में, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया है। और वैसे तो कच्छ में जो अंधेरा बहुत देर से होता है, 8 बजे होता है, लेकिन यहाँ पे हम 2 बजे के बाद से और ये तो सिर्फ एक जगह के हालात हैं। तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हवा की रफ्तार भी वैसे वैसे आगे बढ़ रही है। हमारी दूसरी सहयोगी सुजाता मौजूद है और किसी भी वक्त टकरा सकता है ये तूफान। अब घंटे नहीं बचे, कुछ मिनट बाकी हैं। सुजाता बताइए, क्या आप देख पा रही हैं वहां पर, किस तरह की तैयारियां हैं? मृदुल देखिए, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और तैयारियां तो पिछले 6 दिन से लगातार चल ही रही थी और तैयारियों का जो असर है वो हम देखने के लिए यहाँ पर शेल्टर होम में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम जो परिवार हैं जो समंदर किनारे रहते हैं उनको इवैक्यूएट करके यहाँ पर रखा गया है ताकि उन्हें किसी तरह का खतरा ना हो। अब बस कुछ ही समय बचा हुआ है, 6 बजे अब माना जा रहा है, पूर्वानुमान है कि 6 से 8 के बीच में समंदर तट से टकराएगा, जकाऊ पोर्ट से टकराएगा बिपरजॉय, और उसके बाद आधी रात तक जो तूफान है वो भयंकर तबाही मचा सकता है। और यही आशंका जो है वो लोगों को डरा रही है। 145 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का मतलब है कि पेड़ों को उखाड़ने में वो सक्षम है। अगर वाहन सड़क पर हैं तो उनको भी वो उड़ा सकता है। तो और जो कच्चे मकान हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और जब मकान टूटते हैं या कोई चीज गिरेगी या खंबा अगर गिरेगा तो उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ से? हाँ। ये बताइए कि कब आप लोगों को बोला गया था कि इस तरह का संकट आ सकता है? तो फिर अभी 6-7 दिन हो गया, 3-4 दिन से यहीं रह रहे हैं हम। इंतजाम ठीक लग रहा है? हाँ, सब ठीक है। ये देखिए, आम लोग जो हैं जिनको शिफ्ट किया गया, हमारी सहयोगी सुजाता उनसे बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि इंतजाम ठीक है। सुजाता, अमरदीप, विवेक और अनामिका हमारे साथ बनी हुई हैं, आपके पास लौटेंगे। लेकिन अभी हवा की रफ्तार क्या है और कितने मिनट बाकी हैं, ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखिए पूरा का पूरा किस तरह से हवा का दबाव बढ़ता चला जा रहा है, हवा की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। और अब आपको मैप के जरिए मैं समझा रहा हूं, यहां पर आप देख रहे हैं और कुछ ही मिनटों बाद पूरा का पूरा ये गुजरात का जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जामनगर आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर टकराएगा, यहां पोर्ट पर टकराएगा। और जूनागढ़ में भी अलर्ट पर है प्रशासन। गुजरात के कई सारे ये तटीय इलाके जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है और लाइव हम आपको बता रहे हैं, हवा की रफ्तार अभी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये 155 से 150 तक और आगे तक जा सकती हैं। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ हैं, जूनागढ़ से हमारे साथ लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं और अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए राजस्थान बाड़मेर से। विवेक, आपके पास आऊं पहले। अमरदीप, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे हवा का दबाव बढ़ गया था और वहां पर जी बताइए जरा, क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रशासन और पुलिस की जो टीम है उसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट जो है, ग्राम बंधुओं को सूचित किया जाता है कि आगामी 16 व 17 तारीख को बिपरजॉय तूफान के बाड़मेर में पहुंचने की आशंका है। अतः समस्त ग्रामीण बंधुओं को सूचित किया जाता है कि यहाँ पे तस्वीर देखते हैं, दूसरी तरफ यहाँ ग्रामीण है और ग्रामीणों के साथ में पुलिस अधिकारी मौजूद हैं जो समझाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाड़मेर में जहाँ पे इफेक्ट होगा वो 16 और 17 तारीख को होगा, यानी कि कल और परसों। यहाँ पे हमारे साथ में बाकासर थाना अधिकारी भी हैं, IAS भी मौजूद हैं। सर, क्या इंस्ट्रक्शंस आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं? हमने जहाँ हमें लगता है कि फ्लड प्रोन गाँव है वहाँ पे हमने अल्टरनेटिव
शेल्टर्स बना दिए हैं। बाकी सभी से कोऑर्डिनेट करके एसडीआरएफ टीम आ रही है, क्यूआरटी टीम आ रही है, बीआरओ के साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो जेसीबी, ट्रैक्टर, जो बाकी जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो है। हमारे अस्पतालों में एम्बुलेंस और देखिए यहाँ ये स्थिति है अमरदीप, एम्बुलेंस की तैनाती है, पुलिस प्रशासन की तैनाती है, लेकिन तूफान टकराने वाला है। अनामिका हमारी सहयोगी मौजूद है, मैं हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। विवेक आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश में खड़े हो पाना मुश्किल है। अनामिका, बिल्कुल यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हवाओं के दबाव के साथ साथ बहुत हैवी रेन शुरू हो गई है, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और शायद यही वजह है कि अब ये मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अब हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अभिषेक, मैं आपसे कहूँगी क्या आप पीछे की तरफ चलिए, अभिषेक आप पीछे की तरफ चलिए, मुझे आगे आने दीजिए। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, बिल्कुल अब यहाँ पर मौसम ज्यादा खराब हो गया है। हैवी रेन के साथ साथ अगर बात की जाए तो बहुत तेज हवा हो चली है अब। और ऐसे में आज अंदाजा ये लगाइए आप कि जब तूफान टकराएगा गुजरात के कक्ष से तो तस्वीर किस तरीके की होगी। बहुत तेज आंधी है और ये सक्षम है अब यहाँ पे पेड़ को उखाड़ने के लिए, किसी भी नुकसान को करने के लिए। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, चाहे वो झंडे दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे पेड़ दिखाई दे रहे हो आपको, चाहे बाकी अन्य चीजें दिखाई दे रही हो आपको, उस सब पर बहुत भारी खतरा जो है मैं देख पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ। और इसी वजह से हम एक लगातार आगाह कर रहे हैं, रिपब्लिक देख रहे हैं दर्शकों को कि वो अपने घरों में ही रहें, हमारी चेतावनी को समझें। और ये भी देखिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं यहाँ पर, जहाँ पर समझ पाना मुश्किल है कि आपके पास विकल्प क्या होंगे। ऐसे में अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी अभिषेक आप भी अपने आप को सेव करिए, पीछे की ओर चलिए, क्योंकि मैं खुद हवा के प्रेशर से पीछे की ओर जा रही हूँ। ऐसे में मुझे आगे आना है तो आप पीछे की ओर चलिए। तो देखिए जो तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल आप यहाँ पर, बिल्कुल अनामिका, बहुत कठिन है वहां पर रिपोर्टिंग करना। वाकई आप तस्वीरें दिखा रही हैं और अनामिका की फ्रेम लगातार ऑन एयर रखिए, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की हवा चल रही है किसी भी वक्त टकरा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर वीके शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं एनडीएमए के। सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, किसी भी वक्त ये तूफान टकरा सकता है, लेकिन हमारे सहयोगी हमें लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी ये हालात है, ये हवा की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी सर। देखिए ये जैसे मैं कहता हूं कि अरेबियन सी में एक तो ये है कि साल भर में एक आध साइक्लोन बनता है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो उतनी नहीं होती है। लेकिन 88 के बाद में 1988 में यहाँ पे इस तरह का साइक्लोन आया था, उसके बाद हम इस तरह का साइक्लोन देख रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अप्रत्याशित जो है हमारी तैयारी है, जितनी कोई सोच नहीं सकता उस तरह का जो है केंद्र ने और राज्य सरकार ने मिलकर के, और जिस तरह का बिल्कुल ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि साइक्लोन बनता है, लेकिन अभी साइक्लोन बहुत करीब आ गया है। अनामिका हमारी सहयोगी हमें रिपोर्ट दिखा रही थी, उनकी तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं, खड़े हो पाना मुश्किल है। अनामिका आप एक बार फिर से बताइए, क्योंकि आप बैठ गए हैं, अब खड़े हो पाना भी वहां पर मुश्किल है। बिल्कुल देखिए अब यहाँ पे खड़े हो पाना, क्योंकि खड़े होना किसी हादसे को न्योता देने के जैसा है। और हमें जिम्मेदारी पता है कि हमें खुद भी सेफ रखना है खुद को, और दर्शकों तक तस्वीर भी पहुंचानी हर एक यहाँ से। और इसीलिए हम खुद भी बैठ गए, मैंने कैमरा पर्सन से भी कहा है कि वो बैठ जाए, क्योंकि कैमरा है, मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा हमने उनको भी कह दिया कि वो भी बैठ जाए, क्योंकि इस हवा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है, क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज होगी, ये मेरे लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर अंदाजा लग पा रहा है कि इसके चलते जो नुकसान होगा, जो तबाही होगी, उसको आंक पाना अब बहुत आगे की बात निकल चुकी है। हालांकि आकलन आईएमडी की ओर से पहले ही किया गया था कि जो हवा की रफ्तार होगी वो काफी होगी बर्बादी के लिए, तबाही के लिए, लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर रह करके, तमाम पेड़ और बिजली के पोल, इनको बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि इस पूरे इलाके में बिजली पहले ही काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, और ठप करने के साथ साथ ये एहतियात के तौर पर कहा गया लोगों से कि वो ना रहे इस होटल में। और देखिए जो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाकी जो होटल के स्टाफ है वो, और जिस तरीके से
बाकी लोग जो है होटल के स्टाफ वगैरह है वो भी छिप करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और हमारे लिए भी यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी पता है कि जो लोग रिपब्लिक देख रहे हैं वो ये जाने और ये समझे कि हालात किस तरीके के हैं गुजरात में, खासतौर पर द्वारिका में। और ऐसे में और मैं अनामिका यही आपसे कहना चाहूंगा, बहुत कठिन है वहां पर खड़े होना, बहुत कठिन है वहां पर बातें करना, लेकिन आप जानकारी पहुंचा रही हैं। अगर आप अपनी आंखों देखी वहां पर बता सके समंदर की लहरें कितनी तेज रफ्तार से चल रही हैं, दिखाइए। मैं बाकी सहयोगियों के पास भी जाऊंगा, लेकिन अनामिका, समंदर अगर आप देख पा रहे हो कितना दूर है, हवा की रफ्तार क्या हो सकती है संभवतः, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको दिखाती हूँ समुद्र की तस्वीर भी, लेकिन समुद्र आपको दिखाई नहीं देगा मृदुल। पता है क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके का मौसम बना हुआ है आपको समुद्र की लहरें दिखाई ही नहीं देगी। इतना फॉगी मौसम है, दोपहर में ही हमें रात जैसा नजारा दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर के बाद से यहाँ पर जो रोशनी है वो कम होती गई। और वैसे तो कच्छ के इलाके में सूरज बहुत देर से ढलता है, लेकिन आज दोपहर से ही रात जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जब लगेगा आपको कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि वो तस्वीर दिखाए सामने समुद्र की, जहाँ पर समुद्र इस समय उफान पर है, नजरें मिला रहा है यहाँ पर हम लोगों से मौजूद, क्योंकि जिस तरीके से हम जिस जगह पे मौजूद थे रिपोर्टिंग करने के लिए वो बहुत हाइट पर थी, और ये सोच करके हम यहाँ पर आए थे कि ये बहुत हाइट पर है, लिहाजा यहाँ ये सेफ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लहरों की ऊंचाई बढ़ती गई और अब यहाँ पे हमारी बराबरी पर लहरें दिखाई दे रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार फिर से तस्वीर दिखाए वो समुद्र की उन लहरों की, और जिसको आप देख पा रहे होंगे दूर से। हालांकि मौसम बहुत साफ नहीं है, बहुत फॉगी मौसम है, आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लहरें जो है उफान पर है। और यहाँ पर तबाही का जो मंजर दिखाई देगा इसके बाद उसका आकलन कर पाना भी मुश्किल होगा। हालांकि आईएमडी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे इसके बाद से सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर के मेडिकल कैंप, राहत शिविर से लेकर के तमाम चीजें की गई है। यहाँ पर खुद सेना ने पूरे के पूरे रेस्क्यू की या तमाम इंतजाम की कमान संभाल ली है। लेकिन जो प्रकृति है वो किसी के हाथ में नहीं है, उस पर काबू कर पाना किसी के हाथ में नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। हाँ, इस कहर के बाद जो असर होगा उसको कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी है। और इसी को लेकर सरकार ने इंतजाम भी यहाँ पर किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हवा चल रही है वो इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि मुझे कई बार लगता है कि आवाज बोल पाना बहुत जोर से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार ये लगता है कि इतनी हवा में शायद आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इस बीच तस्वीर दिखा दूं मैं आपको आसपास के मंदिरों की। द्वारिकाधीश के पास मेरी मौजूदगी है, और जो देख रहे हैं आप झंडा, ये फट गया है। द्वारिकाधीश के 2 झंडे लगे थे वो भी फट गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के डंडे दिखाई दे रहे हैं दरअसल ये झंडे थे, लेकिन इनके ऊपर से पताका जो है वो उड़ गई है इस तमाम जो मौसम खराब हुआ उसकी वजह से। इसके अलावा देखिए आपकी वो पेड़ जो है वो गिरने की हालत में आ चुका है। और हम भी यहाँ पर खुद को बचाते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्र की लहरों की ओर से खारा पानी आता है, बहुत तेजी के साथ आता है, इसके साथ जूझते हुए इस हवा के साथ रिपोर्टिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन चुनौतियों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम दर्शकों को अपडेट करें हर उस खबर से, उस तस्वीर से जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ही होटल देख रहे हैं आप जिसके एंट्रेंस को फिलहाल सेफ करने का प्रयास किया गया है, जिसको शेडो दिया गया है ताकि जो शीशे हैं इसके वो ना टूटे, क्योंकि इस होटल को बनाने में सबसे ज्यादा शीशे का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा होटल प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे जो रुके हुए थे उनको खाली करके यहाँ से हटा दिया गया है। जो उसके एंट्री पॉइंट है उसको शेडो दे करके प्रयास ये कि शीशे ना टूटे। इसके अलावा बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, यानी कि जो आकलन था आईएमडी का उसके हिसाब से तैयारी तो की गई है, लेकिन भयावहता कितनी ज्यादा होगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तो अभी तूफान। बिल्कुल अनामिका, आप भी देखिए बोलते बोलते थक रहे हैं, बहुत कठिन वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने वाली हैं कि अभी कुछ मिनटों बाद जब तूफान टकराएगा, जब तटीय इलाकों से टकराएगा तो क्या स्थिति रहने वाली है। अनामिका लगातार हमारी सहयोगी तस्वीरें दिखा रही हैं मुंबई से, राजस्थान से, और सुजाता जहां शेल्टर होम में है वहां पर भी तैनात हैं। बड़ी खबर बताएंगे एक बार आपको, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले एक बार अनामिका, आप इस समय देख पा रही हैं, क्या लगता है कितनी दूर ये तूफान होगा, कितना और वक्त है, और सहारा लेकर अगर आप टिक जाएं कहीं, वहां से हमें तस्वीरें और बताएं जरा क्या जानकारी है। बिल्कुल बताऊंगी, तस्वीर में आपको दिखाऊंगी भी तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। दरअसल जो आईएमडी का आकलन था, जो समय दिया गया था वो 4 से 5 का दिया गया था, लेकिन एग्जैक्टली आकलन कर पाना, एग्जैक्टली टाइमिंग दे पाना वैसे भी किसी के बस की बात नहीं है।
ये बात सभी जानते हैं। तो अब वो वक्त तो आगे बढ़ चला है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप की तस्वीर में एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये बहुत हद तक डैमेज होता दिखाई दे रहा है मुझे। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि वो थोड़ा आगे की ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ पर से मुझे शैडो मिल जाएगा और मैं यहाँ पर बैठ करके कम से कम बात करने की हालत में आ पाऊंगी। देखिए, जो आकलन किया गया था मौसम विभाग की ओर से, वो कहा गया था 4 से 5 के बीच में, फिर कहा गया कि थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि अब वो समय आ चुका है जब 5 से 6 के बीच में जो टकराएगा चक्रवाती तूफान कक्ष के इलाकों से। चुनौती भी यही है मृदुल, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू कर पाना या राहत पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत हद तक अंधेरा इसमें अड़चन बनता है। और वैसे भी द्वारका से लेकर के कक्ष के इलाके में, चाहे वो जामनगर हो, चाहे वो मोरबी हो, चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो पोरबंदर हो, मैक्सिमम इलाकों में बिजली काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। ऐसे में रोशनी का ना होना, बिजली आपूर्ति का ना होना बहुत संकट पैदा करेगा, कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या बाकी तमाम सुविधाओं को पहुंचाने के लिए। और ये बात सरकार बखूबी जानती है और इसीलिए ये प्रयास किया गया है कि जो राहत के जो कार्य है, जो तैयारियां वो पहले ही पूरी कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें राहत कैसे पहुंचाई जाए ये प्रायोरिटी होगी। और इसीलिए समय का आकलन करते हुए, हालांकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं अभी, वो चुनौती और बनने वाले हैं। और ये देखिए, समुद्र की लहरें अब और उठने लगी। अभिषेक, एक बार उधर कैमरा पैन करिए, आप समुद्र की लहरों को दिखाइए और थोड़ा थोड़ा पैन करके दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो देखिए, ये लहरें वो लहरें हैं जब हम यहाँ पर आए रिपोर्टिंग करने के लिए, जब बहुत नीचे तक थी, लेकिन अब ये उफान पर है। तस्वीर बहुत बदली हुई है और विनाश तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, विपदा जरूर कह सकते हैं। बिपरजॉय का जो अर्थ वो भी है महाविपदा, और महाविपदा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसलिए क्योंकि ये कितनी तबाही लाएगा ये इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम लगातार दर्शकों से कह भी रहे हैं, कम से कम खास तौर पे वो राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बाकी अन्य राज्य हो, बिल्कुल अनामिका, बहुत कठिन है वहां पर खड़े होना। आप और हमारे जो कैमरा पर्सन है अभिषेक, आप ध्यान रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे।